अब ये मथुरा जाने वाले क्या करते हैं, बरसाना जाते हैं। और बरसाना में किस लिए जाते हैं कि कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी की सिफारिश लुआने। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे न मुश्किल तो मिला करता रो पीट के श्याम, और राधे न मिलवाओगी ना राधे बरसाने में ना वो श्याम बरसाने में। और वो राधे और श्याम की मान ले थारा सिफारिश लाग बीगी तो कृष्ण जी प्राप्त होगा। विष्णु जी जन्म मृत्यु में परमात्मा कहते हैं ये महाप्रलय में सारे मर जाएंगे तब कहाँ विश्राम करोगे, कहाँ रहोगे तुम। तो क्या ये बात समझ में आएगी। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाहा ना तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाने को। वापस घर को चल पड़ा तज उस वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। हे बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुधन मचावन लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुधन मचावन लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब, मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को यथार्थ ज्ञान समझाया। बच्चा, इस तीर्थ में स्नान करने से कोई लाभ नहीं है। और गीता जी में जो ज्ञान लिखा है तुम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो गीता जी को। आप भगवान के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, आप दोषी हो रहे हो। अब जैसे पुराणों में जो मार्ग है भक्ति का, पुण्यात्माओं आप जी ने बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये तत्व ज्ञान है कि पुराणों में जो हमने पुराणों से केवल परमात्मा को पहचानने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसका सहयोग लेना है। उसके बाद जो पुराणों में पूजा की विधि है, यदि वो वेदों से और सूक्ष्म वेद से, चारों वेदों से और सूक्ष्म वेद से मेल खाती है और उन महापुरुषों की भक्ति वेव वर्षिप से मेल खाती है जिन्होंने भगवान मिले, खुद आकर मिले, उनको अपना भक्ति विधि बताई और उन्होंने उसी मंत्र के जाप का प्रमाण दिया, तो वो अगर पुराणों में मिलती है तो उसको हम ठीक मान लेंगे या ठीक से, क्योंकि विधि तो अपने को पता ही है। हमने अपनी विधि जो हम कर रहे हैं उसको प्रमाणित करना है, उसको ये देखना कि ये उस महापुरुष ने भी यही मंत्र जाप किए थे, वेद भी यही बताते हैं, गीता जी भी यही बताती है और परमात्मा ने भी यही बताया है। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम डगमग नहीं होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और इतना होने के बाद तभी हम भक्त बनेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तो दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो भक्ति तेरी स्टार्ट होगी, जब तो तू भक्त बनेगा। ना तो कोई भ्रमित कर देगा अपने लिए, भक्ति का नाश कर जाएगा तेरी का। तो इस प्रकार इस परमात्मा को पहचानने के लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जो सदग्रंथ हैं इनका सहारा इसलिए लेना। जैसे पुराणों में जो वे ऑफ वर्शिप है वो पूरी नहीं है। जैसे शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कहीं लिखा है कि एक देवता ने या ऋषि ने बताया हरम कलम ये जाप कर लो, हरम कलम, और कितना कुछ बता रहे। तो ये तो ऐसा है जैसे अलग अलग जड़ी बूटियां हैं और अज्ञानी जिसने ज्ञान नहीं वो वैद नहीं, और वैद की फीत ला रहा है, उसने कितना एक हरड़ ले ली, एक ले लिया थोड़ा सा कोई और सूंठ, वो दोनों
कूट कर धर ली, बता दी बीमारी का पूरा इलाज नहीं। वो तो वैद ने और वैद की बुक में, पुस्तक में, औषधियों की पुस्तक में वो रेसो और लिखा हुआ है कि इसको ऐसे ये आइटम मिलाओ। तो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में वो कंप्लीट मंत्र बना रखा है, वो चूर्ण बना रखा है, औषधि बना रखा है, जिसमें 7 आइटम हैं जो आपको दिए जाते। इन 7 आइटमा में तय कोई तो अरड़ चाबा है, यानी एक भगत कहने लगा सत्संग सुन के इस दास से, नो बोला जी मैंने तो माया का मंत्र दे दो और छोड़ दो सारे, है बेवकूफ, एक अरड़ खान ते काम चला, रो काटना दी रगे। तो हम ऐसे हैं, तो कोई तो श्रम ये जो आपको मंत्र दिए जाते हैं इनमें से एक का रट्टा लगा रहे। ऋषि में ऋषि, वर्तमान तो ये खत्म है बिल्कुल, वो तो पहले ऋषियों की थी। जैसे एक किलम ये मंत्र है, इससे सिद्धि आ जाती है। एक जो कश्यप नाम के ऋषि थे उसने सिद्धि प्राप्त कर ली मंत्र से, और उसमें ऐसी सिद्धि आ गई कि किसा भी सर्प डंक मार दे उसके विष को उतार कर मरे होकर भी जीवित कर दे, जय उसकी आयु शेष होता है। अले इससे वो मैं ऋषि को आ गया, एक हल्दी की गांठते हैं और पंसारी को आ गई है। तो पुण्यात्मा अब आपको ज्ञान होगा, वो इंसान आज है, वो इंसान लाखों वर्ष पहले था। अब आज का इंसान इतना इंटेलिजेंट हो गया कि इसने ऊपर सैटेलाइट बना लिया और जहाज बना लिया। तो ये जो काल ने इस विद्या का जो हमने सदुपयोग करना था उसको दुरुपयोग की तरफ लगा दिया, एटम बम बना लिए हैं। और वो अब इस विद्या का लाभ यही है कि हम परमात्मा को पहचानेंगे ना, तो भगवान यह विद्या कति नहीं देता, देने नहीं देता। 4 युग बीत के कोई नहीं था ऐसा। आज तो रोजी रोटी का उद्देश्य ही शिक्षा है, और पहले शिक्षा थी ही नहीं, या वैसे अपना थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान कर लेते थे, बाकी अपनी रोजी रोटी टाइम पास करना ही है। पृथ्वी पर चाहे महल बना लेते, झोपड़ी गाल कर रह ले, रोटी 2-4 ही खानी है, चाहे कितना धन जोड़ के धर ले, सारा यहीं रह जाना है। तो इस दृष्टिकोण से अब मनुष्य कितना विद्वान बन गया अपने आप में, और पहले भी वो इंसान था। अब हम परमात्मा को पा सकते हैं, इस शिक्षा से हम इतने इंटेलिजेंट बना दिए भगवान ने, और अब इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारा जीवन नाश होता है। तो इस प्रकार तो धर्मदास जी को परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की कि भाई, जो साधना तुम करते हो, जो विधि त्याग कर करते हो, जैसे पुराणों में जो साधना है वो वे ऑफ वर्शिप है, वो नहीं हमने रखना, वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो वेदों और गीता और सूक्ष्म वेद से नहीं मिलती, और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला उनकी वे ऑफ वर्शिप से वो नहीं मिलती है, तो उनकी जरूरत नहीं। लेकिन जो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान सुनाया था, सृष्टि रचना सुनाई, उस सृष्टि रचना परमात्मा की सच्ची है, लेकिन हम उसको सच्ची तभी मानेंगे तब हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते रहे, और उन सदग्रंथों में वो भी पा जाए। तो वही ऐसा हुआ है, तभी हमने परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को सत्य माना है, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। समाज में कितना विरोध है, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति नाम लेता है और 5 व्यक्ति लाठी ठाले उस दिन नारी नारी तोड़ी पाड़ लेंगे। ले बताइयो कबीर ने भगवान बतावे, देवता पूजने भी छोड़ दिए, ये तो नाश करवाएगा, और भी बात करने लग जाए, 2-4 आसपास के भी आ जाते हैं, ले बता या नई पूजा कहाँ से ले आया। तो इस तत्व ज्ञान का और इस विज्ञान का आज हमें लाभ हुआ। ये प्रोजेक्टर है, CD है, सदग्रंथ हमारे पास है। सदग्रंथ सबके पास नहीं हो सकते, लेकिन ये सदग्रंथ फिर हमने CD में करके बंद और आपको दे दिए, DVD में आप देखो, उनको भी दिखाओ। तो इसका ये परिणाम हो रहा है कि इतने विरोध के बाद भी, और ध्रुव प्रहलाद की तरह आप अडिग होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हो। पुणात्मा इस जीवन का यदि लाभ है तो परमात्मा पाना है, ना तो पशु पक्षी की तरह दुनिया कर्म करते हुए ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ धर्मदास जी को बताया परमात्मा ने कि तुम वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खुआवा, ये भूल गया सृजनहारा। अब जैसे आपने पढ़ा देवी पुराण में कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, वो खाक विद्वान थे। वेद में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि दुर्गा रिजेक्टेड है या दुर्गा जी का वेदों में विवरण नहीं है, विवरण है, लेकिन इसका अलग स्टेटस है।
और परमात्मा तो सबसे न्यारा और परम श्रेष्ठ और परम पूज्य बताया गया है वेदों में, स्पष्ट लिखा है उसी की पूजा करनी, अन्य की नहीं। और दुर्गा खुद कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग दे और केवल उसकी पूजा कीजिए। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की यह दशा है, तो कलयुग वालों को बताई दिया वो कि सतीथी के हैं। और सतयुग के ब्राह्मण भी दुर्गा की मंदिर और उसमें उसकी पत्थर की मूर्ति रखवाया करते थे, और फिर उस मूर्ति के मुंह का भोजन खिलाते थे। परमात्मा कहे वेद पढ़े और वेद ना जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और फिर भी इस पत्थर ने ये भोजन खवावे और भूल गए सृजनारा। अपनात्मा ये प्रकरण जो धर्मदास जी का है इतना लंबा है कि 5 दिन का सत्संग तो इससे के टॉपिक पर हो जाए जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है। लेकिन हमने हर तरह से हर प्रकार के पहलुओं पर आपको ज्ञान देना है और परमात्मा की पहचान आपको करवानी है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, परमेश्वर ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। अब सृष्टि रचना को सुनकर धर्मदास जी ने सारा ज्ञान प्राप्त करके और कहा भगवान, ये आगे लंबी कहानी है फिर सुनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सत्संग का समापन करना आज का। तो क्या बताया कि भगवान, क्या ये वेद और कतेब सब झूठे हैं? जो आपने बात बताई आज तक किसी ने नहीं हमें बताया। तो परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। परमात्मा ने उनको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और वेदों में केवल एक परमात्मा की भक्ति है, अन्य भक्ति नहीं है, किसी की साधना करने का प्रावधान नहीं है। तो कहता परमात्मा ने पहले तो ये बताया था कि कोई भी एक पूजा करनी है, अन्य देवता की नहीं करनी है। तो आप परमात्मा की बातों पर विश्वास करके धर्मदास जी कहते हैं कि आप जो कह रहे हो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, आप सही कह रहे हो, क्योंकि डर था कभी कहीं फिर ये अंतर ध्यान ना हो जाए। तो परमात्मा क्या फिर ये वेद और ये पुराण आदि ये सब गलत है? परमात्मा बोले नहीं, वो झूठे नहीं है। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इनमें सच्ची लिखी हुई, लेकिन ये तुम्हारे गुरु ब्राह्मण ऋषि ये इन वेदों और पुराणों को, इन कतेबों को समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ज्ञान सच्चा है।